बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 आज का सबक है। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, और जब ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करें मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब पस बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दअवतद दाई जवाब देता हूँ बुलाने वाले की आवाज़ का, उजीबु जवाब देता हूँ, दअवतद दाई बुलाने वाले की पुकार का, पुकारने वाले की पुकार का, इज़ा दआनी जब भी मुझे कोई बुलाता है, फलियस्तजीबू ली बस लोगों को चाहिए कि वो मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहें, मेरे हुक्मों को मानें, वलियुमिनू भी मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून शायद कि वो हिदायत पा जाएं। पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए और हर वो शख्स जो सेहतमंद हो, मुकीम हो, हर हाल में वो रमज़ान के रोज़े रखे। और इसके बाद जो आयत आने वाली है उसमें भी फिर रमज़ान का तज़किरा है और दरमियान में एक आयत अल्लाह ताला ने एक ख़ास सबब के वजह नाज़िल फरमाई है। एक तो बाज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अज़हान में जो इश्कालात थे उनका जवाब है, और इसी तरह कल हम अर्ज़ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने चूँकि एक तसलसल के साथ जो अहकाम आ रहे हैं तो इंसान की हिफाजत, और पहले जान के हवाले से बात हुई, फिर जो है वो माल के हवाले से बात हुई, फिर ततहीर नफ्स के हवाले से बात हुई। तो अब वो जो आखिर में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब वो तकवा कहाँ से आएगा? ये उस वक़्त इंसान जो है जब रब के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है तो फिर तकवा इंसान के दिल में उतरता है, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान रब से बातें ना करे। तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज करके गोया कि एक तरफ तो ये बतला दिया कि रमज़ान वो अजीम अय्याम है जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इंसानियत की भलाई के लिए किताबें उतारी, और ख़ास तौर पर रमज़ान को जो है वो रमज़ान में कुरान मजीद का नुज़ूल, और फिर उसके साथ यानी ये मुबारक अय्याम जो हैं ये सिर्फ कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने का ही नहीं बल्कि हर इंसान के साथ अल्लाह इतना करीब है कि वो हर बुलाने वाले की पुकार को जो है वो सुनता है। लिहाजा कोई ये ना समझे कि जो है वो अल्लाह का कलाम उतरा है तो वो कोई ख़ास एक चीज़ है जिसकी वजह से कोई ख़ास लोग समझ सकते हैं। अल्लाह सबका है, वो रब हर किसी का है, और हर किसी को जब कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो वो किसके सामने रखे? उस अल्लाह के सामने। ज़हन में कोई इश्काल आए तो उस रब के सामने रखे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब करते हुए फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी। यहाँ पर अल्लाह ने कहा मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में पूछें। अब बंदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो सभी लोग आते थे ना, अहले ईमान भी आते थे, यहूदी भी आते थे, ईसाई भी आते थे, मुशरिकीन का भी जो है वो आपसे सवाल जवाब चलता था। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है अल्लाह ताला की रहमत देखिए, सबको कहा कि कोई भी बंदा जब मेरे बारे में सवाल करेगा तो मेरा ही बंदा है ना, कोई भी हो उसका दीन कोई भी है, बंदा तो किसका है? अल्लाह का है। लेकिन हकीकी कब बनेगा अल्लाह का बंदा? जब वो रब के साथ ताल्लुक़ कायम करेगा, अल्लाह के साथ जुड़ेगा, अल्लाह जल्ला जलालुहु की बात को मानेगा। तो अब मेरे बंदे अगर मेरे बारे में सवाल करें तो आप इनसे कहिए फ़इन्नी क़रीब, मैं बड़ा करीब हूँ। और अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम कितना करीब है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कई एक रिवायात मरवी हैं।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम एक दफ़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा में जा रहे थे। जब भी कोई ऊंची जगह आती तो सहाबा जो है वो बुलंद आवाज़ में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते, अल्लाहु अकबर। और जब कभी जो है वो नीचे उतरते तो तब भी अल्लाह ताला का जो है वो जिक्र करते। और ऐसे ही कभी किसी वादी में उतरते तो एक जोश और जज्बा और जिहाद का और अल्लाह के साथ ताल्लुक़, तो बुलंद आवाज़ में बात करते। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब हुए और फरमाने लगे, या अय्युहन्नास उर्बउ अला अनफुसिकुम, लोगो आहिस्ता आवाज़ में बात करो, फ़इन्नकुम ला तदऊना सम्मन वला गायबा, तुम जिससे बातें कर रहे हो, जिसकी जो है वो जिसके गीत गा रहे हो, जिसके नगमे पढ़ रहे हो, वो कोई बहरा है जो सुन नहीं सकता, वो ऐसा है कि जो तुमसे बहुत गायब है कि वो तुम्हारी बातें ना सुन सके। इन्नमा तदऊना समीअम बसीरा, तुम तो उसको बुला रहे हो जो सुनता भी है देखता भी है, तो लिहाजा बहुत बुलंद आवाज़ से जो है वो बात ना करो। इन्नल्लज़ी तदऊना अक़रबु इला अहदिकुम मिन उनुक़ि राहिलतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिसको तुम बुला रहे हो, जिसकी बातें तुम कर रहे हो, वो तो तुम्हारे जो जिस सवारी पर तुम बैठे हो उसकी गर्दन के भी तुमसे करीब है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप साहबा जब बैठे, ऊँट की खास तौर पर ज़्यादातर सवारी होती थी, तो ऊँट जब चलते हैं तो इनको जब थोड़ा पीछे खींचते हैं तो इंसान के बिल्कुल उसके सर के करीब उसकी गर्दन लगती है, तो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी तुमसे ज़्यादा करीब है तुम्हारा रब। तो फिर साथ ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, अला उअल्लिमुका कलिमतम मिन कुनूज़िल जन्नह, जो बड़े बार बार जो है बुलंद आवाज़ से पुकार रहे थे और बड़ा जज्बा था दिल में। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न कैस को आपने फरमाया, क्या मैं आपको जन्नत के ख़जानों में से कोई ख़जाना ना बता दूँ? यानी अगर तुमने अल्लाह ताला का जिक्र करना है तो ऐसा जिक्र ना बताऊँ जो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। तो फिर आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप कसरत से ये पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये गोया कि जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो बहरहाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई एक रिवायात इस सिलसिले में मरवी हैं जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को साबित करती हैं। यानी इंसान अल्लाह इंसान के इंतहाई करीब है, जब कोई पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके पुकार को सुनता है। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अला ज़हरिल अर्ज़ मिन रजुलिन मुस्लिम यदउल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़मीन पर कोई ऐसा मुसलमान आदमी नहीं है जो अल्लाह को बुलाए, यद बेदावतिन, किसी भी दाव, कोई भी दुआ करे अल्लाह से, इल्ला आताहुल्लाहु इय्याह, मगर अल्लाह वो उसको ज़रूर अता करता है। औ कुफ़्फ़ अन्हु मिन अस्सूइ मिसलह, या तो जो दुआ उसने मांगी है वही कबूल कर लेगा, या फिर उससे जितनी उसने दुआ किया उसके इवज़ उसकी बुराई को मिटा देगा। मालम यदु बेसमिन औ क़तियत रहम, ये उस वक्त तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक कोई बंदा गुनाह की दुआ ना करे या कता रहमी की दुआ ना करे। ये दो दुआएं कबूल नहीं होती, गुनाह की दुआ और कता रहमी की दुआ। इसके अलावा जो मांगता है इंसान को अल्लाह ज़रूर अता करता है। उसकी शक्ल ये हो सकती है, अदना तरीन दर्जा ये है कि जो मांगा है वो मिल जाए, या फिर यह है कि अल्लाह उसको ज़ख़ीरा कर लेगा कल क़यामत के दिन और उसका बहुत बड़ा अजर उसको अता करेगा, या फिर उसके एवज़ अल्लाह ताला आने वाली मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमा देगा। तो रब से मांगना ये वो चीज़ है जो इंसान को किसी भी सूरत में उसकी जो तमन्ना है उसको ख़त्म नहीं करती, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का ये बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अद्दुआउ हुवल इबादा, असल दुआ, असल इबादत जो है वो तो दुआ ही है, रब से मांगना है। हम नमाज में भी, बाकी जो काम भी, सारी जगह पे असल मकसूद क्या होता है? अल्लाह ताला से तलब और मांग है। लिहाजा दुआ मुसलसल जो है वो करते रहना चाहिए। और याद रखो वो रब ऐसा है जो किसी की बात को भी रद्द नहीं करता। फलियस्तजीबूली, बस शर्त एक ये कि वो सारे के सारे जो दुआ करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, उनके अंदर ये वसफ होना चाहिए कि अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उनके ऊपर वो मिनु अन अमल करें और अल्लाह की बात को माने। वलियुमिनू भी, मुझ पर ईमान लाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जो है वो तज़किरा फरमाया और फरमाया कि एक बंदा जो है वो बड़ा लंबा सफ़र करता है, उसके बाल जो हैं वो गुबार आलूद हैं और मक्का में पहुंचता है, बैतुल्लाह में लंबे हाथ कर करके या रब अल्लाह को बुलाता है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु की तरफ से ऐलान आता है कि ए बंदे,
تو اب اس حال میں آیا، حالانکہ یہ جو شکل ہے مسافر والی، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، لیکن اس نے سفر بھی کیا اور بیت اللہ میں بھی پہنچا، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا جو جسم بنا ہے وہ حرام سے، اب تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اللہ نے کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری بات پر لبیک کہیں۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا اے اہل ایمان پاکیزہ کھاؤ، اے اہل ایمان اللہ نے تمہارے لیے جو ہے حلال چیزیں رکھی ہیں، حرام سے اللہ تعالیٰ نے، پھر حرمت والی چیزیں اللہ نے پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے وہ ساری بیان کر دی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق اگر بنانا ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز اور حلال رکھی ہیں ان کا استعمال کرو۔ حرام کے پلے ہوئے جسم کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اب وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا اور اللہ کے حضور جو ہے وہ بالکل صاف ہو کر نہیں آ جاتا، قلب سلیم لے کر نہیں آتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ بہت کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، اور اس کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو بلاؤ، اس کو پکارو، اس سے باتیں کرو۔ اور یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہ عمل تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اللہ کے رسول اپنے رب سے گفتگو فرماتے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے، ہم پریشانیوں میں کیوں گر جاتے ہیں؟ کیوں ڈپریشن زیادہ ہو رہی ہے؟ کیوں جو ہے وہ لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ رب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کبھی اللہ کو بلایا ہے اللہ مجھے یہ مشکل ہے، کبھی رب کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ ہو کر بیٹھ کے گفتگو کی ہے کہ اللہ یہ پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے بلاتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب دینے کا اکثر مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ نہ صرف اس کی آواز کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے، بلکہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ وہ غفور اور رحیم ہے کہ جو تم مانگتے ہو اگر تمہارے لیے وہ دینا بہتر ہوتا ہے تو ضرور نواز دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ جو ہے وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ جب تک بندہ دعا کے اندر جلدی نہیں مچاتا اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہی ہوتی رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شکلوں میں سے، جیسے ابھی میں نے فرمایا ہے کہ 3 شکلوں میں سے ایک شکل میں دعا جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو مانگا وہ مل جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دے، یا پھر اس کی کوئی جو برائی ہے وہ دور کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں اذا نکثر یا رسول اللہ کے رسول، یہ تو پھر موجے موجے ہیں، پھر تو کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اگر تم کثرت سے کرو گے تو اس کے خزانے بھی خالی نہیں ہونے والے، وہ دیتا چلا جائے گا۔ لہٰذا رب سے مانگنا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ یہ ہے رب سے ہم کلام ہوا جائے، اس سے باتیں کی جائیں، روزانہ اس کے سامنے اپنے دکھڑے رکھے جائیں، اور اگر کوئی خوشی مل جائے تو اس سے وہ بھی شیئر کی جائے۔ کہا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ یہ مجھے انعام مل گیا ہے۔ جیسے دکھ سنائے جاتے ہیں ویسے اپنے سکھ بھی اسی کے ساتھ شیئر کیے جائیں، پھر دیکھیے کیسے دل کو سکون ہوتا ہے، کیسے انسان جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور کیسے پھر اللہ کی رضا اور رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ حقیقی معنوں میں رب سے تعلق بنانے والا بنا دے۔ اللہ اس کے ذریعے ہمارے قلب و اذہان کی تطہیر اور صفائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ قرآن پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔